मेरी तरफ से जय नृसिंहदेव की। आज तक हमने श्रावक श्रावक जिसको कहते हैं, जो भगवान की वाणी को सुनता है और अपने जीवन में लाता है, प्रैक्टिकली लाता है, उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक के कर्तव्यों के विषय में मैंने जितना पढ़ा, जितनी मेरी समझ थी, आपको बताया। आज हमारा 5वां कर्तव्य है, श्रावक का 5वां कर्तव्य। 5वां कर्तव्य जो है, हर कर्तव्य जो है जो प्रतिक्रमण में हमारे आता है कि डेली हमको कितनी बातें करनी है, 6 काम हमको करने हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया है, भगवान की वाणी में बताया है कि 6 बातें करनी है। उसमें 5वीं बात जो है वो चतुर्विशति स्तव। चतुर्विशति स्तव इसका मतलब है कि हमें 24 भगवानों की स्तुति करनी चाहिए। 24 भगवानों की जो सूत्र है, विशेषकर लोगस सूत्र, वैसे तो बहुत सूत्रों में स्तुति बताई गई है, लेकिन लोगस सूत्र में स्तुति करने के हमें 3 कारण, 3 तरह के हम स्तुति कर सकते हैं। उसमें गाथा है कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस। कित्तीय मतलब कीर्तन करना, हमें भगवान का मस्ती से कीर्तन करना है, भजन गाना है, जैसे भी हम हमारा तरीका है भगवान को याद करने का। इसमें कुछ ये नहीं है कि हमको लोगस ही पढ़ना है, लोगस पढ़ो तो उसमें 24 भगवानों की इकट्ठी सब कुछ आ जाएगा, तो उनका गुणगान आ जाएगा। लेकिन अगर हमने 24 भगवानों की पूरा लोगस हमको नहीं आता, तो हमें सीखने की कोशिश करनी है और उसको प्यार से धीरे धीरे पढ़ना है। कई करते हैं कि हमें स्तोत्र तो आते हैं, लेकिन हम फटाफट जैसे शताब्दी ट्रेन चलती है, राजधानी ट्रेन चलती है, हम सोचते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, हमें कैसे बोलना है, कितनी इसमें अशुद्धियां हैं। क्योंकि अशुद्धियों से अच्छा कि हम ना ही बोलें। अशुद्धियों का क्या होता है, जैसे एक बूंदी का भी फर्क पड़ जाए तो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए हमें लोगस का पाठ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें जिनको अक्षर आता है, शुद्ध अक्षर आता है, स्तोत्र आते हैं, सूत्र आते हैं, तो उसमें से लोगस का पाठ हमें भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान को याद करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि पहली गाथाओं में तो भगवान की क्या है, कीर्तन किया गया है, भगवान का नाम स्मरण कैसे भी करो, रटना है, बस भगवान का नाम स्मरण करना है। कैसे भगवान ने पहले राजकुमार बने, फिर दीक्षा ली, फिर वो आगे आगे बढ़ते गए, कितने उपसर्ग सहे, तो कैसी क्षमता से उन्होंने ये सब कुछ किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसी हमें हमेशा हमेशा भगवान से, जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक हमारे भोग विलास हैं, पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, किसी के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी, हमें तो करनी है अपनी आत्म पद प्राप्त करने के लिए, हमें आत्मा के दर्शन करने हैं। वो कैसे हो सकता है कि अगर हम भगवान के गुणों को याद करते हुए, भगवान की स्तुति को करते हुए भगवान से यही मांगे कि भगवान जैसे आपने सिद्ध पद को प्राप्त किया, अपने भव के बंधनों को, जन्म मरण के बंधनों खत्म करके संसार रूपी सागर से पार हुए, हमें भी ऐसी शक्ति देना कि हम भी आपका अनुसरण कर सकें। तो लोगस सूत्र में पहले गाथाओं में स्तुति कीर्तन किया गया है, स्तुति की गई है, और लास्ट की गाथों में, 3 गाथों में भगवान से प्रार्थना की गई है। भगवान से प्रार्थना की गई है कि जिस हमें भी संसार सागर से पार उतरना है, हमें भी सिद्धि दो, और क्या मोक्ष पद की हम प्राप्ति करें। जैसे संसार रूपी सागर से हम कैसे पार हो सकते हैं, ये सारी एक विधि जो है, अगर आप किसी को भी समझनी है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने का भी फायदा है, क्योंकि चुप रहने से तो अच्छा है, उल्टी सीधी बातें, निंदा, इधर उधर की बात से तो अच्छा है कि हम क्या करें, बस ये 2-3 सेंटेंसेस भी याद कर लें भगवान की प्रतिमा को देखकर, और देखते हुए जब हम घर में खाली बैठे हैं, सिर्फ भगवान की रटन 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 बटन, भगवान आप ही मेरे को रास्ता दिखाने वाले हो। कई दफा क्या होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी चीज की मांग करते हैं, लेकिन भगवान वो पूरी नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, कई दफा
कई लोगों का उस पर विश्वास उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। ये भी हमारी परीक्षा का टाइम होता है, विश्वास उठ जाता है, क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए जो हम मांगते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन, जो हम मांगते हैं अवश्य ही नहीं कि भगवान हमें वो दे देगा, अवश्य नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनकर हमें भगवान दे देगा, लेकिन भगवान हमेशा, ईश्वर हमेशा वही देता है जो वो समझता है कि मेरे लिए वो अच्छा है। बस इतना सा विश्वास आ जाए ना, तो इंसान कभी भी लाइफ में टेंशन, इधर उधर की बातें, ऊट पटांग बातें, भगवान पर विश्वास, भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, ये हमारी गलती है। हमेशा भगवान को अपने भक्तों का ध्यान रहता है। और दूसरी बात कि हमें वो ही मिलेगा। कई दफा हमने ऐसे निकाचित कर्म बांधे हुए हैं कि चाहते हुए भी भगवान हमें कुछ दे नहीं सकता। इतनी ज्यादा आयु छोटी है, हम कर्म बांधे हैं, क्योंकि आयुष कर्म एक ही दफा बनता है। हमारी आयु ही छोटी है, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, पैसे का अभाव हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि निकाचित कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे। और आयुष कर्म जितना है वो 1 मिनट भी भगवान भी नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर जैसे हमारे पूर्वज थे, पूजा करने जाते थे और क्या अनुभव करते थे, आराम से, जो भगवान की वाणी में लिखा हुआ है, पूजा करने के लिए हमें कैसे जाना है मंदिर जी, कैसे मंदिर जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी हमारी भाव होने चाहिए, वैसे जाते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के खोल के देखिए, कुमारपाल राजा का, सैनिक महाराजा का कैसे वो भावों से पूजा सेवा करते थे, भगवान को याद करते थे। वस्तुपाल जी ने तो ये भी अपने उसमें आता है किताब में कि ये भी भाव रखे कि मैं अगले जन्म में कोई पक्षी बन जाऊं, ताकि भगवान का जो मंदिर जी का गवाक्ष, मतलब जो खिड़की होती है ना, वहां बैठकर जो आने जाने वाले साधक हैं, जो पूजा करने आते हैं, चैत्यवंदन करते हैं, उनके भजनों का ही आवाज मेरे कान, वो बोल तो सकता नहीं, भजनों के गानों के आवाज ही, भजनों की, गानों की, चैत्यवंदन की, पूजा के दोहों की आवाज ही मेरे कान में पड़ जाए। ये वस्तुपाल जी ने भाव रखे थे भगवान की भक्ति करते करते। तो क्या इसके विषय में ज्यादा तो क्या कहूं, लेकिन बस यही कहना चाहती हूं कि हमें भगवान की भक्ति, क्योंकि हमारा एक एक सूत्र उसमें यही लिखा हुआ है कि भगवान की भक्ति का क्या फायदा है। सिद्धानंद बुद्धानंद देख लीजिए, भक्तामर की तो क्या कहने, एक एक गाथा में भगवान को याद किया गया है, कैसी भक्ति से मानतुन सूरी जी ने उसका गुणानुवाद किया है। तो अगर हमने रोज हीलिंग करते भी हैं, करवाते भी हैं, क्लास में आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठते भी हैं, अगर फिर भी हमें इन चीजों पर, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं आया, जो सूत्र लिखे हुए हैं भगवान के द्वारा, उन पर विश्वास नहीं आया, तो मेरा ख्याल में कोई फायदा नहीं। तो एक दफा करके देखिए। और दूसरी बात, जैसे पूजा करनी है, जैसे समाइक करनी है, जैसे प्रतिक्रमण करना है, जैसे भगवान की वाणी है, उसके मुताबिक ही अगर हम करें, कोई एक्सेप्शन है भी, किसी से चला ही नहीं जाता, साड़ी पहनी नहीं जाती, धोती पहनी नहीं जाती, तो ठीक है, कुर्ता पजामा या सूट कुछ भी पहन लो। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया कि नहीं, मेरा तो सूट साफ है, मेरी धोती साफ है। ना ना ना, कोशिश कीजिए कि भगवान के कहे के अनुसार हम मंदिर जी में जाएं, चैत्यवंदन करें, खाली हाथ ना जाएं। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि भगवान ने तो खाना नहीं, कुछ नहीं खाना, लेकिन भगवान चावल चढ़ाते हुए भी यही विनती करनी है, जैसे चावल की फसल एक दफा लगती है तो खत्म हो जाती है, दोबारा बीज डालने पड़ते हैं। इसी तरह हमारा जन्म मरण भी, हमें भी ज्ञान दर्शन चरित्र की प्राप्ति हो, तो ऐसी हमें भावना भावनी चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जैन रामायण में आता है, हनुमान जी का आता है। वैसे तो रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, उसमें यही है
कि भगवान की वाणी पर विश्वास करो। भगवान महाभारत में सारा महाभारत कर्म फिलॉसफी से भरा हुआ है, सारा महाभारत। और रामायण के देखो कि भी भक्ति, हनुमान जी के दिल में भगवान की भक्ति कितनी थी, कैसे उन्होंने अपना हृदय को ऐसा किया, टाइम था, उनमें हाथ में शक्ति भी थी, वहां राम 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 लिखा हुआ था। ऐसे हमारे अंदर धड़कन में भी हमारे क्या होना चाहिए, भगवान का नाम, जैनेन्द्र प्रभु का नाम। हम रोज जय प्रभु जी बोलते हैं। आजकल जो लेटेस्ट हमारे जो छोटे छोटे ग्रुप चले हैं भक्ति के, सत्संग के, तो जय प्रभु जी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर वक्त हमारे अंदर से प्रभु का नाम निकलता है। जय जिनेश्वर कहने में लोगों को कई दफा बच्चों को शर्म आती है। जय जिनेश्वर का मतलब भी यही है, हर वक्त हम 10 जनों से मिलते हैं, उतनी दफा हमें जय जिनेश्वर, जय जिनेन्द्र कहने का मौका मिलता है, हमारी जीभ पे आता है भगवान का नाम। तो इसलिए आज का जो है हमारा टॉपिक था चतुर्विशति स्तव, 24 भगवानों की स्तुति कैसे करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो बस मैंने तो नटशेल में कोशिश करती हूँ थोड़े शब्दों में उसका मूल क्या है, जड़ क्या है इस चैप्टर की, वही बताने की कोशिश करती हूँ। एक और बात मैं आप कह दूं, ये हमारी जो पंच प्रतिक्रमण की किताब है उसमें हर चीज का अर्थ लिखा हुआ है, हर चीज का, एक एक वर्ड का भी अर्थ लिखा है, फिर ऑन द होल इसमें क्या है। अगर किसी को ऐसी किताब चाहिए तो मेरे पास किताबें किसी ने भेजी हुई हैं, कैसे भी आपने मंगवानी है वो आपको पता है, लेकिन मेरे पास किताबें पड़ी हैं, 50-60 किताबें पड़ी हैं, नई आई हैं। तो अगर किसी को जरूरत हो तो आप मेरे को किसी तरह भी मेरे से ले सकते हो, टेलीफोन करके, जैसे भी। तो आपको खुद लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली में आने जाने की प्रॉब्लम तो होती है। तो अगर किसी की इच्छा है, समझने की इच्छा है, भगवान की वाणी सुनने की इच्छा है, तो हम किताबों, गुरु नहीं है आज सबके पास, तो भगवान की वाणी के थ्रू हम अपने आप को अच्छे शावक बना सकते हैं और अपने बच्चों के आगे एक एग्जाम्पल सिद्ध कर सकते हैं कि अच्छा श्रावक क्या होता है। क्योंकि जो हम आज करते हैं, ठीक है, बच्चे आज नहीं मानते, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का दिमाग हमारे से बहुत 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 आगे है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, घर की वाइब्रेशंस में असर पड़ता है। अगर रोज एक घर में होती है, चैत्य वंदन होती है, प्रभु का भजन होता है, कीर्तन होता है, तो घर की वाइब्रेशन का बहुत 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 फर्क पड़ता है। इसलिए घर की शुद्धि के लिए हमें भगवान के किसी ना किसी तरह हमारी वाइब्रेशन जो है भगवान की वाणी से ओत प्रोत होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे भगवान की वाणी है उसी के मुताबिक हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तभी भगवान की हमें भगवान का आगे से हमें प्रसाद मिलेगा। क्योंकि भगवान तो चाहता है ना मेरे श्रावक कैसे हों, किसी चीज की अशातना ना हो, किसी चीज का बिगड़ ना पड़े। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आप ये अर्थों वाली किताब को, इसमें पूजा हम करते हैं, फटाफट टिक्की लगाई, नवंग की पूजा की, चलो हो गया। ना, एक दोहा पढ़ो, एक जल भरी संपुट पत्र माँ, जो भी हमारे पूजा करते हैं हमारे मूर्ति पूजक वाले, तो एक अर्थ, इसका अर्थ पता होना चाहिए कि भगवान ने ऐसे पूजा की, ऐसे चरणों पे टीका लगाया, उसका मतलब क्या था, मैंने टीका लगाया तो क्या मतलब है। ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन में लाने का प्रयत्न कीजिए ताकि हमारा ये जीवन क्या होए, सफल होए। हमें मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख जीव योनियों के बाद, इसको हमने सफल बनाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर जो है, इनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद अनुराधा भाभी। एक प्रश्न आपके लिए आया है कि ये स्वर समाइक क्या होती है, इसके बारे में समझाइएगा। आज नहीं, आज समय अभाव है, और इसकी विधि क्या है, कल परसों किसी दिन इसको जरा समझाइएगा। कौन सी संवर समाइक आपने बोला? हाँ, सवर समाइक लिखा है। हाँ जी, ठीक है, मैं जितना मेरे को पता है उतना बता दूंगी, लेकिन ये बात ना अब किसी गुरुदेव से पूछोगे तो और क्लियर हो सकती है। मेरे को इतना थोड़ा सा पता है, वो मैं बता दूंगी आप। गुरुदेव महाराज साहब आ गए। महाराज साहब बहुत बहुत मथेन वंदामी।